जैसे हमें सवाल दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी द मीडियन बीई इंटरसेक्ट्स एसी एट पॉइंट ई। मतलब एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, है ना, और क्या कह रहा है कि माध्यिका बीई इंटरसेक्ट्स एसी, जो माध्यिका बीई है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई, एक बिंदु ई पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, बिंदु ई पर काटती है किसको, एसी को। आगे कह रहा है बी जी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर वेयर जी इज द सेंट्रोइड। इसमें जी क्या है, केंद्रक है, सेंट्रोइड है ना, हमें ध्यान रखना है। फिर देन बीई इज इक्वल टू, मतलब बीई की वैल्यू पूछी है हमसे, बीजी की वैल्यू हमें दे रखी है और बीई की वैल्यू पूछी है। तो इसकी जो मतलब जो हमारा माध्यिका होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी है माध्यिका क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे हमने एक त्रिभुज ले रखा है ए बी सी, तो हमारी माध्यिका क्या होती है, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमारी माध्यिका कहलाती है। जैसे शीर्ष बी हो गया, इससे ये सम्मुख भुजा ए सी, इसको इसके मध्य बिंदु को जो मिलाया, जैसे इसको नाम दे दिया हमने डी नाम दे दिया, तो ये क्या हो गई, हमारी माध्यिका हो गई कौन सी, बी डी। बी डी हमारी यहाँ पर माध्यिका हो गई है ना। इस तरह से किसी भी शीर्ष से, मतलब जैसे यहाँ ए से हम यदि लेते हैं तो ये सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अब जैसे इसको नाम अपन डी दे देते हैं और इसको ई दे लेंगे, है ना। ये सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, मतलब यहाँ पर एडी हमारी माध्यिका हो गई। इसी तरह इस शीर्ष पर भी हम माध्यिका बना सकते हैं, ये वाली माध्यिका, इसे हमने नाम दे दिया एफ। तो किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा, मैं यहाँ माध्यिका की परिभाषा ही लिख लेता हूँ, है ना। माध्यिका हमारी क्या होती है, हम इसे समझेंगे। माध्यिका किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। एक और पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखना है, ये हो गई हमारी माध्यिका। जो माध्यिका है, ये जहाँ जो जिस बिंदु पर माध्यिका आपस में काट रही है वो बिंदु कहलाता है हमारा सेंट्रोइड, केंद्रक कहलाता है। इसे जी से डिनोट किया जाता है ना, हमें ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं हम, इस बिंदु को कहते हैं केंद्रक, ठीक है। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये जो माध्यिका है ये 2:1 में केंद्रक को विभाजित करती है। ये वाला जो जो शीर्ष रहता है वो वाली भुजा 2 रहती है और सम्मुख जो भुजा बचती है वो 1 के अनुपात में रहती है। ये भुजा 2 के में, ये भुजा 1 के अनुपात में रहती है। तो माध्यिका क्या है, यह, इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे हम, यह केंद्रक को 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। यहीं से ये सवाल हमें दे रखा है, अनुपात में विभाजित करती है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान रखना है। माध्यिका क्या कहलाती है और माध्यिका केंद्रक को 2:1 में विभाजित करती है, ठीक है। ये सवाल हम देखेंगे। जैसे अब यहाँ पर ये 2:1 में यदि विभाजित करती है तो 2 जो रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, टोटल वैल्यू पूछा है बीई की। तो बीई की टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 12 + 6 18 हमारी बीई की टोटल वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18। वैसे देखते से ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कंसेप्ट याद होना जरूरी है, इसलिए हमने इतना टाइम लिया। एक और सवाल हम देखेंगे। जैसे हमें सवाल दे रखा है इन द गिवन ट्राइंगल सी डी इज द बाइसेक्टर। एक ट्राइंगल दे रखा है हमें, है ना, इसमें सी डी क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। मतलब हमें सी कहाँ लेना है, यहाँ लेना है। इसको हम मान लेते हैं ए बी, ये ट्राइंगल हमें दे रखा है, ठीक है। और सी डी, ये डी हमारा बाइसेक्टर हो गया, ठीक है।
एंगल बी सी ए, ये एंगल इन द बाइसेक्टर ऑफ बी सी ए, सी डी इक्वल टू डी ए, सी डी जो लाइन है वो किसके बराबर है, डी ए के बराबर है, ठीक है। इफ बी डी सी इक्वल टू 76 डिग्री, बी ये वाला बी डी सी ये कितना है हमारा 76 डिग्री है, तो ये यदि 76 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक 104 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। तो ये यदि एंगल 76 है तो ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये हमने 104 लिख लिया। आगे कह रहा है देन व्हाट इज द मेजर ऑफ सी बी डी, हमें वैल्यू किसकी बताना है, सी बी डी की, ये वाला एंगल हमें बताना है। अब कह रहा है ये कि इस त्रिभुज में बी सी डी का समद्विभाजक है, जो ये एंगल बना है हमने डी वाला, ये किसका, बी सी डी का समद्विभाजक है, मतलब ये एंगल बी सी ए का समद्विभाजक, सॉरी बी सी ए का डी जो है समद्विभाजक, ये सी डी वाली लाइन ये क्या है, इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, इस एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। समद्विभाजक का मतलब होता है कोण समद्विभाजक का, कि उस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करना। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है हमारा एंगल 104 डिग्री, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। कौन सा कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना। एक हमारा कंसेप्ट होता है, मैं कंसेप्ट भी बताते चलता हूं आपको, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, ये कंसेप्ट है हमारा। बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, है ना। तो ये कोण आपस में हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये यदि 104 है तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 76 डिग्री होगा। ये एक अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, वो वाली जो थ्योरम है उससे भी इसको निकाल सकते हैं हम। तो ये 76 होगा तो ये आधे आधे कितने हो जाएंगे, 38 के ये दोनों एंगल हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा, कि ये कोण समद्विभाजक है। यदि ये कोण समद्विभाजक है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, 38 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 38 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो सी डी है ये बी सी ए का कोण समद्विभाजक है, मतलब ये कोण समद्विभाजक है। तो ये सी वाला पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हमारा 76 डिग्री का हो जाएगा। और ये कितने डिग्री का हो गया, 38 डिग्री का हो गया। तो इन दोनों को जोड़ के और 180 में से घटा लेंगे तो एंगल बी हमें मिल जाएगा। तो एंगल बी माइनस ये क्या हो जाएगा, 38 और 76 कितना हो जाएगा हमारा, इनको जोड़ लेते हैं हम, 38 प्लस 76, है ना। ये हो जाएगा 8 6 14 का 4 हासिल 1 और 7 3 10 और 1 11, 114 हो गया। अब एंगल बी हमें यहाँ से मिल जाएगा, सॉरी ये 180 में से घटाएंगे हम तब जाके मिलेगा 180, एंगल बी इक्वल टू, तो ये 180 में से हम इसको 114 को घटा लेंगे तो अब हमें क्या मिल जाएगा, 66 हमारा एंगल बी मिल जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिया हमने। ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक और एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, जब भी कोई त्रिभुज है उसकी किसी भुजा को बढ़ा रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट इस सवाल में लगा है। जैसे त्रिभुज है हमारा ए बी सी, इसकी भुजा बी सी को हमने डी तक बढ़ाया, तो ये जो बाहरी वाला कोण है, बाहर वाला कोण है, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इसको हमने यदि एक्स नाम दे दिया, ये वाई नाम दे दिया, ये जेड नाम दे दिया और इसको एम नाम दे दिया, तो यहाँ पर एंगल एम बराबर होगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई के। ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। ये बाह्य कोण कहलाता है, अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, ये थ्योरम होती है। जैसे यहाँ पर 38 और 38 किसके बराबर होगा, 76 के बराबर होगा। इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम ये सवाल सोल्व किए, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, इस तरह के हमने सवाल और भी कर रखे हैं। और आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।